हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक के आपके जितने भी टेस्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टेस्ट। हमारा पहला टेस्ट क्या है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। ये हमारा बताएगा कि कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। इसमें जो हमारा रिएजेंट यूज होगा दैट इज Br2 इन CCl4, ठीक है। Br2 इन CCl4। तो आपके पास कोई भी एल्कीन है या आपके पास प्रेजेंट है एल्काइन, ठीक है। एल्कीन मतलब कोई भी जिसमें डबल बॉन्ड हो, एल्काइन मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें कितनी बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर उसमें हम Br2 डालते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये Br2 क्या करता है, जाकर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है और वहां जाकर लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर, वो ब्राउन कलर तो आपका क्या होता है, डीकलराइजेशन ऑफ ब्राउन कलर। ब्राउन कलर आपका चेंज हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, डीकलराइजेशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर, आपका रेडिश ब्राउन कलर गायब हो जाता है क्योंकि जो ब्रोमीन होता है वो कहाँ, डबल बॉन्ड को हटाने में काम आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जो आपका पहला टेस्ट है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा लुकास टेस्ट। क्या है, लुकास टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है लुकास। क्या है, लुकास टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट हमें क्या बताएगा, डिफरेंशिएट करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में। क्या करेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएट करेंगे लुकास टेस्ट से, ठीक है। लुकास टेस्ट में रिएजेंट यूज होता है, उसका नाम होता है लुकास रिएजेंट। क्या होता है, लुकास रिएजेंट। तो सबसे पहली बात, हमारा लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है। ये हमारा लुकास रिएजेंट है, 1:1 में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो जब भी हमें दे दे कि डिफरेंशिएट करना है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में, तो हम कैसे करेंगे, मान लो कि हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। ये हमारा है 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल मतलब कार्बन के साथ 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल में जब भी लुकास रिएजेंट डालेंगे ZnCl2 प्लस HCl, तो क्या होगा, ये जो रिएक्शन है HCl बनेगा प्लस ये इमीडिएट टर्बिडिटी आपकी आ जाएगी, है ना। डालते ही क्या होगा, टर्बिडिटी शो करेगा। क्या होगा, इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर्स। डालते ही क्या होगी, आपकी टर्बिडिटी आ जाएगी सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, अगर आपके पास क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, तो जब आप लुकास रिएजेंट डालेंगे तो जो आपकी टर्बिडिटी आती है वो आती है 5 या 10 मिनट्स बाद, ठीक है। 5 या 10 मिनट्स लेंगी टर्बिडिटी अपीयर होने में। टर्बिडिटी
टर्बिडिटी अपीयर। ठीक है, कितनी देर में आएगी? 5 या 10 मिनट्स में। लेकिन अगर आपके पास टर्शरी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, मतलब टर्बिडिटी शो होगी ही नहीं। नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जब आपको दिया हो तो आप बता देंगे। टर्शरी जो अल्कोहल है 3 डिग्री में इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी, सेकेंडरी में 5 या 10 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी शो होगी, और प्राइमरी में क्या होगा? टर्बिडिटी शो ही नहीं होगी। तो ये आपका लुकास टेस्ट था, किसके लिए? डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब इन्हीं में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और टेस्ट भी है हमारे पास। क्या है वो टेस्ट? 1 डिग्री, 2 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और टेस्ट है जो हम डालेंगे हॉट कॉपर। क्या? हॉट कॉपर डालेंगे जब हम इनमें, तो ये डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अगर अल्कोहल होगा, मान लो कि ये हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, और ये हमारा है सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। और ये हमारा क्या हो गया? टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल लिखा है, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। जब भी हम इन पर ऐड करेंगे कॉपर 573 केल्विन पर, ठीक है, जब भी हम इनमें कॉपर ऐड करेंगे 573 केल्विन पर, तो क्या होगा? जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो तो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में, CH3 और CHO। ये जो हमारा प्राइमरी वाला ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। जो हमारा सेकेंडरी है, सेकेंडरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। किसमें? कीटोन में। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कीटोन में। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब 2 हाइड्रोजन जो है हट जाते हैं, H2 माइनस हो जाता है, H2 निकल जाता है। ठीक है, और हमारा जो टर्शरी अल्कोहल है उसमें क्या होगा? एल्कीन बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? -H2O, डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पर क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? डिहाइड्रेशन, है ना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है? अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या होता है? एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो आपका प्राइमरी जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा, और आपका टर्शरी अल्कोहल बनाएगा एल्कीन। ठीक है, तो हम इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेस्ट है अल्कोहल और फिनोल के लिए। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि डिफरेंशिएट बिटवीन, एक एग्जांपल आपको दे दे फिनोल और एक अल्कोहल। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। ठीक है, अब तक तो हम बात कर रहे थे जब हमारे सिर्फ अल्कोहल हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं जब फिनोल और अल्कोहल में पूछा जाए डिफरेंस, तो किस टेस्ट से हम बताएंगे? तो हमारा पहला टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्या है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, फेरिक क्लोराइड में रिएजेंट क्या है? फेरिक क्लोराइड, FeCl3। ठीक है, तो जब भी हम फिनोल में, है ना, हमारे पास अगर फिनोल है C6H5OH, ठीक है, फिनोल में हम डालते हैं, फिनोल में अगर हम FeCl3 डालते हैं तो क्या होता है? एक कंपाउंड बनता है FeOC6H5 होल थ्राइस प्लस HCl। एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, वॉयलेट कलर शो होता है।
तो अगर वॉयलेट कलर शो हो रहा है FeCl3 डालने पर, मतलब क्या प्रेजेंट है? फिनोल। ठीक है। और अगर अल्कोहल में हम FeCl3 डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अल्कोहल और फिनोल में। ठीक है। अल्कोहल और फिनोल के लिए एक और रिएक्शन भी आपकी है। क्या है वो रिएक्शन? एक है ब्रोमीन वाटर रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन। ठीक है। वो भी आपकी डिफरेंशिएट करती है फिनोल और अल्कोहल में। ठीक है। जब भी हम फिनोल पे, ये हमारा फिनोल होता है, ठीक है, ये हमारा फिनोल है। फिनोल में अगर हम ब्रोमीन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होता है? व्हाइट पीपीटी बनती है, व्हाइट पीपीटी शो होती है। वो किसके होते हैं? हमारा जो अल्कोहल है वो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बना लेता है ना। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाती है? ब्रोमीन, जो होती है व्हाइट कलर की। तो व्हाइट पीपीटी बना लेता है अगर हम फिनोल में ब्रोमीन डालें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। अल्कोहल जो है ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देता। अगर अल्कोहल में हम ऐड करते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो नो रिएक्शन। ठीक है। तो इससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्कोहल और फिनोल में। ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, एक और टेस्ट है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिनोल या फिनोल के साथ अल्कोहल प्रेजेंट है, उसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसका हमारा नाम है, थर्ड टेस्ट है एजोडाई टेस्ट। क्या है? एजोडाई टेस्ट या फिर कपलिंग रिएक्शन। क्या है? कपलिंग रिएक्शन। ठीक है। ये आपकी फिनोल के लिए भी है और ये आपकी एनिलीन के लिए भी है। ठीक है। तो आप दोनों को यहीं पढ़ लेंगे। एक तो ये आपके फिनोल के लिए है, दूसरी आपकी किसके लिए? एनिलीन। ठीक है। किसके लिए? एनिलीन के लिए। जो हमारी एजोडाई टेस्ट या कपलिंग रिएक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, ये फिनोल देता है या फिर एनिलीन देता है। ठीक है। या तो ये कौन देगा? फिनोल, ये आपका फिनोल हो गया और ये आपका हो गया एनिलीन। ठीक है। एनिलीन, बेंजीन रिंग पे NH2 मतलब एनिलीन। ठीक है। और ये आपका क्या है? फिनोल। क्या होता है इस टेस्ट में? फिनोल और एनिलीन जो भी आपका प्रेजेंट है ये रिएक्ट करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? आप सभी को पता होगा। ठीक है। ये हमारी रिंग है, इसमें क्या होता है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे ही होता है। ठीक है। तो इसको आप ढंग से लिख लीजिए, N2 को आप ऐसे लिख लीजिए N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव। ठीक है। यहां पर भी लिख लीजिए, ये आपका क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। ये जब रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है? यहां से जो हमारा एक H लगा होता है, हर पोजीशन पे एक एक H होता है, आप सबको पता है ना। ये H इस Cl के साथ मिलके क्या है? निकल जाता है, -HCl। ठीक है। तो एक तो HCl बन गया इधर, और साथ में क्या हुआ? ये एक प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा फिनोल था। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? ऐसे जुड़ गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है। ये जो है, ये जो कंपाउंड बना, ये हमारा होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का। ठीक है। ऑरेंज कलर कंपाउंड, अगर आपको याद ना रहे तो अल्कोहल देखो, अल्कोहल में O आता है, O फॉर ऑरेंज। ठीक है। ऑरेंज कलर का। जो हमारा एनिलीन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है हमारा? ठीक है। ये होता है हमारा येलो कलर का, येलो कलर का एक कंपाउंड बनता है। ठीक है। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि मान लो डिफरेंशिएट बिटवीन
आपके पास ये हो C6H5OH और C2H5OH, ये अल्कोहल और फिनोल में डिफ्रेंशिएट करो तो आप इस टेस्ट से कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास एनिलीन आ जाए, एनिलीन और मिथाइल अमीन में डिफ्रेंशिएट करो तो आप कर सकते हो। भाई एनिलीन आपका एजोडाइटस देता है, मिथाइल अमीन नहीं देता। ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने अल्कोहल और फिनोल के 3 टेस्ट पढ़े, क्या? फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड थर्ड इज एजोडाइट टेस्ट। तो अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, कीटोन जो हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे KMnO4, K2Cr2O7, वो तो दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देंगे। लेकिन जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, यहाँ पर हम 2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, एक टोलेंस रिएजेंट और दूसरा है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्या है? माइल्ड मतलब बीच के, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है, हमारा जो एल्डिहाइड है वो इनसे भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, जो कीटोन है वो नहीं होता इनसे ऑक्सीडाइज। जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमारा जो 2 टेस्ट है वो एक है टोलेंस टेस्ट और दूसरा है फेलिंग टेस्ट। ठीक है, और ये दोनों टेस्ट कौन देता है? सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है, तो हम फर्स्ट टेस्ट की बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा टोलेंस टेस्ट। ठीक है, टोलेंस टेस्ट में जो हमारा रिएजेंट यूज होगा दैट इज टोलेंस रिएजेंट। क्या है हमारा टोलेंस रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, ये हमारा टोलेंस रिएजेंट है। तो जब भी हम एल्डिहाइड में, मान लो हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, उसमें हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, मान लो ये हमारा आयन हो गया। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव, तो क्या होता है, जो हमारा एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? RCOO नेगेटिव में। ठीक है, और यहां से हमारा Ag सिल्वर जो आयन है वो निकलता है, सॉरी सिल्वर जो मेटल है वो निकलता है, प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे आप। तो जो हमारा सिल्वर है ना, यहाँ पे आपका सिल्वर टेस्ट, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें सिल्वर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है, या टोलेंस टेस्ट सिल्वर की वजह से। ठीक है, तो कीटोन हमारा ये रिएक्शन नहीं देता। नेक्स्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट। ठीक है, फेलिंग टेस्ट नेक्स्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, आपके 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के आपके क्या होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन होता है, 2 टाइप का, एक फेलिंग ए और दूसरा होता है फेलिंग बी। ठीक है, फेलिंग ए में आपका होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और फेलिंग बी में आपका होता है रोचेले साल्ट।
रोचेले सॉल्ट। रोचेले सॉल्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आपका एल्डिहाइड आता है, ये आपका कोई एल्डिहाइड है, उसमें जब हम ये कॉपर सल्फेट का एक आयन ले लीजिए, Cu+2 में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये आपका OH नेगेटिव, तो क्या होता है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? RCO नेगेटिव में, ठीक है, प्लस आपका क्या निकलता है? Cu2O, ठीक है, ये आपका निकलता है Cu2O प्लस H2O, ठीक है। तो आपका जो Cu2O प्रेजेंट होता है, तो आपके Cu2O के रेड ब्राउन पीपीटी होते हैं। क्या होते हैं? रेड ब्राउन पीपीटी, ठीक है, रेड ब्राउन कलर आता है आपका Cu2O का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन दोनों टेस्ट के बारे में, टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट के बारे में कुछ बातें आप नोट करके लिख लीजिए। क्या बातें हैं वो? फर्स्ट है कि एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड की हम बात कर रहे थे, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। सेकंड, आपको मैंने बताया जब मैंने शुरू कराया कि सिर्फ एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते, एक्सेप्ट अगर आपका जो कीटोन है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, तो वो ये टेस्ट देगा, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रेजेंट हो तो वो ये टेस्ट देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है? मान लीजिए ये आपका C+O वाला कार्बन है, इसके साथ वाला कार्बन है ना, इस C के साथ वाला कार्बन आपका क्या होता है? अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ठीक है। अगर अल्फा कार्बन पे नेक्स्ट क्या होता है? बीटा, ठीक है। अगर अल्फा कार्बन पे आपका OH प्रेजेंट है ना, हाइड्रोक्सी क्या होता है? OH, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर है तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर प्रेजेंट है तो वो ये टेस्ट देगा, ठीक है, वो टोलन और फेलिंग दोनों टेस्ट देगा। थर्ड बात है, इसे नोट कर लीजिए, थर्ड जो हमारी है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको ये ऑक्सीडाइज नहीं करते, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो है ये कि अगर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आपकी क्या होती है? HCOOH, ठीक है। अगर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट हो तो वो ये दोनों टेस्ट देती है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड आपका टोलेंस टेस्ट भी देगी और क्या? फेलिंग टेस्ट भी देगी, ठीक है। अगर उसकी जगह कोई भी एसिड प्रेजेंट हो तो नहीं देगी। मान लो अगर एसिडिक एसिड की बात मैं करूँ, CH3COH, तो वो ये टेस्ट नहीं देगी, ठीक है। तो आप फॉर्मिक एसिड और बाकी कोई भी एसिड में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे जो हमारा फॉर्मिक एसिड है वो ये टेस्ट देगी। एक बार देख सकते हैं आप इसके प्रोडक्ट्स को, चारों बातें नोट कर लेना, ठीक है। ये है मान लो हमारी फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसमें चाहे अमोनिकल वाला टोलेंस रिएजेंट डाल लीजिए या फेलिंग्स रिएजेंट डाल लीजिए, ठीक है। हम टोलेंस से देख लेते हैं, फेलिंग से आप खुद करेंगे। ये है आपका टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जो हमारी HCOO नेगेटिव जो है हमारा, वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में, ठीक है। और क्या निकलेगा? Ag, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट देता है सिल्वर मिलर, ठीक है, प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। सिमिलरली हमारा अगर हम इसमें क्या डालते हैं? कॉपर +2 आयन, मतलब फेलिंग रिएजेंट अगर डालते हैं तो भी क्या होगा?
ये तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज CO2 में प्लस Cu2O प्लस वाटर। ये हमारे क्या है, ब्राउन पीपीटी, जिसकी वजह से ये क्या है, टेस्ट शो करता है। तो फॉर्मिक एसिड अगर होगा तो ये हमारा टॉलरेंस टेस्ट भी देगा और फेलिंग टेस्ट भी देगा। ठीक है, यहाँ पर आपका फेलिंग और टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है वो है आयोडोफोम टेस्ट। क्या है, आयोडोफोम टेस्ट। ठीक है, आयोडोफोम टेस्ट, या इसको हेलोफोम टेस्ट भी बोल सकते हैं, हेलोफोम टेस्ट। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। आयोडोफोम टेस्ट आपके एल्डिहाइड्स भी देते हैं और कीटोन्स भी देते हैं। एल्डिहाइड्स भी ये टेस्ट देते हैं और कीटोन्स भी ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, शर्त ये होती है कि सिर्फ वो एल्डिहाइड और वो कीटोन ये टेस्ट देंगे जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट हो। और वो क्या होता है, अगर किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में CH3C डबल बॉन्ड O ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, इतना पार्ट प्रेजेंट है, इतना मतलब ये हमारा C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ वाला ये अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं, अगर ये सेम डिट्टो ये ग्रुप अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो ही वो आयोडोफोम टेस्ट देगा, वरना नहीं देगा। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या है, CH3CHOH। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट प्रेजेंट है तो भी वो ये टेस्ट देगा। तो आयोडोफोम टेस्ट सिर्फ वो कंपाउंड देंगे जिनमें ये दोनों पार्ट प्रेजेंट है, वरना वो ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, और आयोडोफोम में जो रिएजेंट चाहिए वो आपको क्या चाहिए, I2 आपको डालना है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, I2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। आपका वो बेस कुछ भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, या CaOH होल ट्वाइस भी हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप पहले बात कर रहे हैं I2 और आपने NaOH ले लिया, ठीक है, तो वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है NaOI। ठीक है, ये भी वही काम करेगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। मान लो कि आपके पास है ये एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारे पास ये या ये में से कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है ये वाला ग्रुप। ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, I2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लस या फिर प्लस NaOH, या क्या बोल सकते हैं NaOI, ये हमने डाला। तो क्या होगा कि ये तो कन्वर्ट हो जाएगा HCOO नेगेटिव में, प्लस ये जो हमारा था CH3, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में। किसमें, CHI3 में। यही हमारा क्या देता है, आयोडोफोम टेस्ट देता है। ठीक है, और इसके पीपीटी कैसे होते हैं, ये येलो कलर का होता है, येलो। ठीक है, तो येलो पीपीटी बनते हैं CHI3। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने क्या बोला कि जिसके पास ये ग्रुप होगा या ये ग्रुप होगा वही ये टेस्ट देगा। ठीक है, अब जैसे हम कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, आयोडोफोम की ही रिएक्शन है ये। मान लो पहली है हमारी CH3C डबल बॉन्ड और CH2CH3। ठीक है, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ठीक है, थर्ड है हमारी CH3CHOH H। ठीक है, फोर्थ है CH3CHOH CH3। फिफ्थ है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 CH3। ठीक है, ये आपको कुछ रिएक्टेंट दिए हुए हैं और इसमें आपने क्या करना है,
I2 प्लस NaOH, ठीक है, मतलब आइडोफॉर्म जो है रिएक्शन वो बतानी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ग्रुप देखेंगे, ये हमारा ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये रिएक्शन देगा और क्या बनेगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 में, प्लस जो बाकी का ग्रुप है ये वाला, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और COO नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, इस पे आ जाइए, ठीक है, ये आपका येलो कलर का है, ठीक है, येलो पीपीटी फॉर्म होंगे आइडोफॉर्म में, आइडोफॉर्म टेस्ट में येलो पीपीटी फॉर्म होंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, अब देखिए CH2 और साथ में क्या है, C डबल बॉन्ड O, हमें जो ग्रुप चाहिए था कि अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो, 3, वो नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो रिएजेंट है वो हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, यही हमें चाहिए था, ठीक है, तो ये वाला तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 येलो पीपीटी, और जो ये वाला पूरा पार्ट है ये HCOO नेगेटिव में, ठीक है। फिर आ जाओ, हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, CH3 प्लस और बाकी का ग्रुप CH3COO नेगेटिव, ठीक है। जब आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे हमारा जो आइडोफॉर्म के रिएजेंट है वो कोई इफेक्ट नहीं डालते, तो इसका तो वही बन जाएगा क्या, CH3 येलो पीपीटी प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHCOO नेगेटिव, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी रिएक्शन। समझ आ गया आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है कार्बाइल अमीन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा कार्बाइल अमीन टेस्ट, ठीक है, तो आपको नाम से समझ आ गया होगा टेस्ट किसके लिए है, अमीन्स के लिए है, ठीक है। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड इसमें प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और ये देखो यहां से आप याद रखेंगे C और A, कार्बोनाइल का C और A देखो, ठीक है, C जो है हमारा, C से याद रखो क्लोरोफॉर्म, क्या याद रखोगे, क्लोरोफॉर्म, और A से याद रखो, A हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है अल्फाबेट में, तो 1 डिग्री, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और 1 डिग्री, ठीक है, और आइसोसाइनाइड क्या हमारा प्रोडक्ट। तो हमारा जो ये टेस्ट है कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए है, मतलब सिर्फ 1 डिग्री जो अमीन है वो ये रिएक्शन देंगे, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, मतलब सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन ये रिएक्शन नहीं शो करते। अब वो 1 डिग्री चाहे तो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था टोलेंस और फेलिंग, वो सिर्फ एलिफेटिक हमारे एल्डिहाइड थे वो रिएक्शन देते थे, एरोमेटिक नहीं देता था। यहाँ पर जो हमारा टेस्ट है एलिफेटिक के लिए भी है और एरोमेटिक के लिए, लेकिन सिर्फ प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी अमीन में और सेकेंडरी अमीन में, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको इसके टेस्ट कराने के बाद लिखूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे। शुरू करते हैं। आपको एक प्राइमरी अमीन लेना है RNH2, ये आपका प्राइमरी अमीन है, ये एरोमेटिक या एलिफेटिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको क्लोरोफॉर्म याद कराया था, क्लोरोफॉर्म इसमें क्या है, रिएजेंट CHCl3 प्लस KOH भी डालेंगे इसमें, अल्कलाइन KOH, ठीक है। ये रिएक्शन देगा और क्या फॉर्म होगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है, RNC, ठीक है, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। बाकी जो भी आपका बनेगा KCl प्लस H2O तो इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। इसका जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है
distinguish between methylamine and dimethylamine, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड N-methyl aniline, ठीक है। तो आपका जो मिथाइल एनिलीन है, मिथाइल एनिलीन मतलब मिथाइल अमीन मतलब CH3NH2, ये आपका हो गया मिथाइल अमीन, मतलब ये क्या है 1 डिग्री तो 1 डिग्री ये टेस्ट देते हैं। और डाईमिथाइल अमीन मतलब CH3 सेकेंडरी अमीन, तो आपको तो पता है कि सेकेंडरी अमीन तो ये रिएक्शन नहीं देते, कार्बाइल अमीन टेस्ट नहीं देते या आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देते, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस टेस्ट से। फिर हमारा आता है एनिलीन आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया प्राइमरी एरोमेटिक, तो आपको पता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन भी ये रिएक्शन देते हैं। लेकिन जहां हम बात करेंगे एन मिथाइल एनिलीन आपका क्या हो गया कि आपका NH ग्रुप पे एक और CH3, यही हो गया एन मिथाइल एनिलीन, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी, है ना, और सेकेंडरी ये रिएक्शन नहीं देते, तो इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, तो आपको कार्बाइल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट आप करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। नेक्स्ट क्या है आपका हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट या आप क्या बोल सकते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट, क्या बोल सकते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिएजेंट होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, उसको बोल सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट आपका क्या होता है यही रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन मतलब C6H5, सल्फोनाइल मतलब SO2 और क्लोराइड मतलब Cl, ठीक है। यही आपका क्या होता है रिएजेंट, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी बेंजीन की रिंग, ये आपका सल्फोनाइल SO2 और ये आपका क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो गया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये क्या करता है आपका, सबसे पहले हिंसबर्ग जो रिएजेंट है वो किस में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफरेंशिएट करेगा वो करेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन में, ठीक है। इनमें क्या करता है डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन, ठीक है। तो बारी बारी तीनों की बात करते हैं कि कैसे करता है। फर्स्ट हम अपना लेते हैं क्या प्राइमरी अमीन, मान लो ये हमारा कोई है प्राइमरी अमीन, सिंपल R ले लीजिए, ये हमारा क्या है प्राइमरी अमीन, ठीक है। इसको खोल के लिख लीजिए प्राइमरी अमीन को, तो ये क्या हो गया ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी अमीन जब रिएक्ट करता है इस रिएजेंट के साथ, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा क्या है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये क्या बन जाता है आपका प्रोडक्ट RNH, और ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इस प्रोडक्ट को देख रहे होंगे कि इसमें N के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, और ये आपका क्या होता है सोल्यूबल हो जाता है किसमें बेस में, तो ये क्या है सोल्यूबल, तो ये जो आपका पूरा प्रोडक्ट है क्या है सोल्यूबल इन एल्कली बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है।
ये आपकी हो गई प्राइमरी अमीन की रिएक्शन। फिर आ जाओ सेकेंडरी अमीन, ठीक है। सेकेंडरी अमीन लिख लो, ये आपका हो गया सेकेंडरी अमीन, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन लिखो, वही आपकी सल्फोनाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। तो ये अब क्या रिएक्शन देगा, ठीक है। रिएक्शन थोड़ा यहाँ नीचे लिख लीजिए। तो ये क्या बनाएगा, आर क्या रिएक्शन हो गई, ये कुछ प्रोडक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो जो सेकेंडरी अमीन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इनसोल्यूबल इन एल्कली। क्या लिखेंगे, इनसोल्यूबल इन एल्कली, ठीक है। और जो टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन मतलब 3 R लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जो जाके रिएक्ट करे, तो यहाँ पर आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन में। आपका जो प्राइमरी अमीन है वो देगा एक ऐसा प्रोडक्ट दैट इज सोल्यूबल इन एल्कली, एंड आपका जो सेकेंडरी अमीन है वो जो प्रोडक्ट देगा दैट इज इनसोल्यूबल इन एल्कली, एंड आपका टर्शरी जो अमीन है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो टर्शरी अमीन ये टेस्ट नहीं देते, आप तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं इस पे, तो ठीक है। तो ये आपके कुछ टेस्ट थे। तो टेस्ट में हमने आज क्या क्या देखा, एक तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, फिर हमने देखे अल्कोहल के टेस्ट, ठीक है। फिर अल्कोहल और फिनोल के टेस्ट देखे, उसके बाद हमने एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट पढ़े, उसके बाद हमने अमीन के टेस्ट पढ़े। तो ये थे आपके जितने भी 12th क्लास के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट थे वो सब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।